Another horrific incident has unfolded following the RG car rape and murder case. Tension has gripped a village in West Bengal, South 24 Parganas district after the body of an 11-year-old girl was found in a canal. Agitating locals alleged that the girl had been raped and murdered on her way back home from tuition in Kripakhali. Senior police officials said the girl went missing on October 4th and her parents informed the police. After the initial probe, they arrested the accused and recovered the girl's body from near the riverbank. West Bengal BJP President Sukanta Majumdar has slammed the West Bengal CM, demanding a resignation. He further stated that West Bengal has become the rape capital. पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी ध्वस्त हो चुकी है और बंगाल पूरे देश का रेप कैपिटल बन चुका है। क्या पुलिस कोई व्यवस्था नहीं लेगी? ना पुलिस से कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी जब तक इस कुर्सी पे बैठी हुई है कुछ नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी को रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। क्या सीबीआई इंक्वायरी मांग कर रहे हैं? वो परिवार जो मांग करेगा हम परिवार के साथ। All right. In fact, these are the latest updates that we are tracking for you. Renik Datta continues to join us for more on this story. Renik, clearly, of course, outrage growing over this fresh incident that has been reported from West Bengal. हाँ, एकदम ही देखिए कुलतली में जो घटना घटा था उसको लेकर जो पॉलिटिकल आउटरीच वो सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरफ टीएमसी को घेरने का कोशिश बीजेपी और सीपीआईएम की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कल रात में भी दिखा गया था ये कुलतली में जो नाबालिका का साथ घटना घटा है उसका जब डेड बॉडी कोलकाता का काटापुकुर मॉर्ग में ले जाया गया, उसी टाइम पर मॉर्ग के सामने डेड बॉडी का जो गाड़ी है उसको रोक दिया गया था। बीजेपी लीडर अग्निमित्रा पॉल और उसके साथ साथ ही सीपीआईएम लीडर दीपशिता धर, मीनाक्षी मुखर्जी की तरफ से ये दोनों पार्टी मिलकर एक साथ गाड़ी रोक दिया था। और आज भी सुकांत मजुमदार, अग्निमित्रा पॉल, ज्योतिर्मय सिंह महातो के जैसे जो वेस्ट बंगाल के बीजेपी का लीडर है उनके तरफ से आज कुलतली में कुलतली पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। और उन लोगों की एक ही डिमांड है कि जिस तरीके से पुलिस का लापरवाही की वजह से ये नाबालिका का मौत हुआ है और पुलिस का लापरवाही की वजह से ये डिले हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, इसी को जिम्मेदारी लेते हुए इधर का जो एसपी यानी जयनगर पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही जो पुलिस ऑफिशियल्स के वजह से ये पूरा घटना का इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ था उनके अगेंस्ट में कार्रवाई चालू करना चाहिए और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया जाए, जैसे कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में इंसिडेंट को भी सीबीआई को दे दिया गया था। ये इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन को भी सीबीआई का हाथ में दे दिया जाए, ये डिमांड बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा घटना को लेकर कल जब टीएमसी विधायक की तरफ से कुलतली में पीड़िता के परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए वो लोग पहुंचे थे, उनको देखते हुए टीएमसी विधायक को देखते हुए गो बैक स्लोगन भी दिया गया था। मगर ये पूरा घटना को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा अभी कोलकाता में भी चल रहा है, क्योंकि एक तरफ कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट जारी है। जूनियर डॉक्टर्स जो है बार बार से महिला सुरक्षा को लेकर डिमांड उठा रहे हैं। उन लोगों का एक ही डिमांड था, जिस तरीके का घटना आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में हुआ है वैसा घटना और ना हो, इसके लिए सुरक्षा देना पड़ेगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। ये जब डिमांड रखा जा रहा है उसी सिचुएशन में पश्चिम बंगाल का जयनगर एरिया में कुलतली पुलिस स्टेशन के सामने, ठीक पुलिस स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर के आसपास ही एक नाबालिका का डेड बॉडी रिकवर होता है। और उनका डेड बॉडी रिकवर करने के पीछे परिवार का, ये जो पीड़िता है, पीड़िता का परिवार का दावी है कि इसके पहले पुलिस के पास वो लोग पहुंचे थे। एलिगेशन ये है कि पुलिस की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं लिया गया, मिसिंग डायरी करने के लिए पीड़िता के परिवार पहुंचे थे, मगर परिवार के सदस्यों को हटा दिया गया था, कोई मिसिंग डायरी नहीं लिया गया था। और इसी जगह से फिर से एक बार सवाल आ रहा है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई करने में इतना देरी क्यों हो रहा है, और इसको लेकर ही बीजेपी की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के सुकांत मजुमदार के नेतृत्व में आज कुलतली पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट हो रहा है। जी बिल्कुल रेनिक, और प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं, जैसे आप कह रहे हैं प्रदर्शन भी इस वक्त चल रहा है। टीएमसी की तरफ से कोई क्या बयान आया है बीजेपी के इन आरोपों पर? देखिए टीएमसी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है ये पूरा मामले को लेकर, और बीजेपी बार बार से टीएमसी के ऊपर ही हमला कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आरजी कौर का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आईएएस का वाइफ के साथ घटना घटा, उसके बाद ही इस तरीके का जो घटना कुलतली में सामने आया है, इसको लेकर बीजेपी फिर से एक बार टीएमसी के ऊपर हमलावर है। आज प्रियंका टिब्रेवाल के तरफ से, बीजेपी लीडर एडवोकेट प्रियंका टिब्रेवाल, उनके तरफ से नेशनल वुमेन कमीशन को ये पूरा घटना को देखते हुए एक इन्वेस्टिगेशन का अनुरोध किया गया है, एक चिट्ठी भेजा गया
गया है नेशनल वुमेन एंड चाइल्ड कमीशन को। और उसके साथ साथ ही पीड़िता का जो परिवार, ये कुलतली में जो ये पीड़िता का परिवार है, ये परिवार की तरफ से जो दो डिमांड रखा गया है। एक तो ये जो नाबालिका है उनका जो डेड बॉडी का ऑटोप्सी होगा, ये ऑटोप्सी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही ये जो ऑटोप्सी होगा ये कोई सेंट्रल नर्सिंग होम में या सेंट्रल हॉस्पिटल में करना पड़ेगा, ये डिमांड रखा गया है। इसको लेकर भी कोलकाता हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मूव किया गया है और आज दोपहर 2 बजे के बाद ही इसका जो हियरिंग स्पेशल कोर्ट में ये हियरिंग सुनेगा। जो जैसा कि कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये पूरा मामले को जल्द से जल्द सुनने के लिए हाई कोर्ट राजी हो चुका है। और हाई कोर्ट का सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है डॉक्टर जस्टिस तीर्थंकर घोष का जो बेंच, उनका बेंच में 2 बजे के बाद ही इसका ये पूरा केस का हियरिंग होगा कि ये जो ऑटोप्सी है, जैसे कि नाबालिका का जो फैमिली की तरफ से दावा की जा रही है, ये जो पोस्टमार्टम किया जाएगा, ये पोस्टमार्टम कोई सेंट्रल हॉस्पिटल में किया जाए और कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही ये पोस्टमार्टम किया जाए, ये 2 डिमांड रखा गया है। तो अभी देखना पड़ेगा ये मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से क्या राय दिया जाता है और उसके साथ साथ ही ये पूरा मामले को लेकर अगले टाइम पर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई किया जाता है। मगर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है पूरा घटना में अभी तक 1 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको 7 दिन का पुलिस रिमांड में कोर्ट की तरफ से भेजा गया है, उनको पूछताछ पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मगर अभी पोस्टमार्टम होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये जो नाबालिका के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था कि नहीं। उसके बाद ही पॉस्को जो धारा है वो ऐड कर सकते हैं पुलिस, ऐसा भी पुलिस का सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.